नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को मेरी तरफ से। और मैं शिव शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारी चर्चा है वो जो हमने पिछली कक्षा आपने देखा होगा कि हमने अब तक जान चुके हैं हम कि साइकोलॉजी क्या होता है, विषय किस प्रकार है, इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। दूसरी जो हमारी कक्षा थी आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि हमने बाल विकास पर चर्चा की थी, चाइल्ड डेवलपमेंट पे, जो कि बहुत ही छोटी सी चर्चा थी और बेहतरीन आपने जो उसके ऊपर फीडबैक दिया है उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। उसी के साथ आज हमारा नया टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। सबसे पहले अपन हेडिंग लगा देते हैं इस टॉपिक की, फिर अपन चर्चा करेंगे इस पर अच्छे से। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके, अभिवृद्धि वैसे तो काफी आसान टॉपिक है, फिर भी पढ़ने में एक अलग ही मजा आएगा इसको। राइटिंग थोड़ी ऐसे आ रही है ज्यादा, आप इसे तो अभिवृद्धि पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम अभिवृद्धि को समझेंगे, उसके बाद विकास को समझेंगे और जो भी इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको हम यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभिवृद्धि क्या होता है? बहुत इजी है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अभिवृद्धि होता है कोई भी शरीर का अंग है, हाथों का बढ़ना। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, ठीक है, तब वो जन्म लेता है, ठीक है, तो धीरे धीरे जो उसकी एज 3 साल होते हैं, 3 साल के अंदर बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो जैसे उसका हाथों का बढ़ना, शारीरिक रूप से जितने भी परिवर्तन उसके अंदर होते हैं, ठीक है, कि उसका आकार बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो देखने की, समझने की जो सोच वगैरह की बात करें वो विकास के अंतर्गत आती है। ओके, अपन यहाँ सिर्फ और सिर्फ शारीरिक अंगों की वृद्धि जो हो रही है या संपूर्ण शरीर में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको हम अभिवृद्धि के रूप में सम्मिलित करेंगे, ठीक है। बहुत ही संकुचित क्षेत्र होता है अभिवृद्धि का, मतलब बहुत छोटा, ठीक है। विकास के मतलब विकास को अगर अपन देखें तो व्यापक रूप से देख सकते हैं, लेकिन अभिवृद्धि एक छोटा सा रूप है जो विकास में सम्मिलित होता है, ठीक है। अभिवृद्धि का मतलब अपन क्या देख सकते हैं कि बच्चा जब जन्म ले चुका है, ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे 18 साल का होगा उसकी वृद्धि होती जाती है, उसमें काफी परिवर्तन होते हैं। हाथों का बढ़ना, नेल्स का बढ़ना, ये अभिवृद्धि है, ठीक है, बालों का बढ़ना, ठीक है, जितने परिवर्तन वगैरह हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभिवृद्धि के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अभिवृद्धि बहुत शॉर्ट है, इसको हम लिख लेते हैं, नॉर्मल सी बात है इसमें। अभिवृद्धि ये डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है, जो इसका एक्सप्लेनेशन है, कॉन्सेप्ट है उसको, क्योंकि आप जब भी नोटबुक को ओपन करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर ने क्या बताया था। शारीरिक शारीरिक अंगों में वृद्धि अथवा शारीरिक अंगों में वृद्धि अथवा संपूर्ण, या संपूर्ण से आशय पूरे शरीर से है, संपूर्ण शरीर में बढ़ोतरी से है। बढ़ोतरी से आशय बढ़ने से, आप अच्छे से समझते हैं चीज को, बढ़ोतरी से है। ये हो गई एक तरीके से कि अभिवृद्धि किसे कहते हैं, तो शारीरिक अंगों में वृद्धि अथवा संपूर्ण शरीर में बढ़ोतरी से है। इसका आशय जो है किससे है, एक तो शारीरिक अंगों में जो परिवर्तन होता है, हाथ पैर, अपने स्टोमक वगैरह हो गए, या हमारे शोल्डर्स हो गए हैं, नेक हो गए, सारे अंग आ गए इसमें, ठीक है, कॉमन सी बात है। और संपूर्ण शरीर यानी कंप्लीट बॉडी की बात चल रही है, होल बॉडी की। ओके, अब इसके आगे अगर हम चलें, नॉर्मल सा, इसमें कोई समाधि जैसा नहीं लग रहा है, इसका क्या है मापन, ठीक है, कहां तक हो गया, शारीरिक अंगों में वृद्धि अथवा संपूर्ण शरीर में बढ़ोतरी से है, और इसका सीधा मापन, ठीक है,
और इसका सीधा मापन व मात्रीकरण, दोनों एक ही बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मात्रीकरण किया जा सकता है। यहां तक आप समझ चुके होंगे। मापन मात्रीकरण से क्या आशय है? ठीक है, आपने जिम ज्वाइन किया है, ठीक है, आपका वजन कम था, आपने जिम ज्वाइन कर लिया, या आप वॉक पे जाते हैं रोज, आपकी डाइट में आपने परिवर्तन किया है, तो आप उसको माप सकते हैं। सीधी 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद आप आराम से आपका वजन तोल सकते हैं, मापन कर सकते हैं कि हाँ यार मेरे शरीर में कितनी वृद्धि हुई है। नॉर्मल सी बात है ना। लेकिन आप इस चीज को मापन नहीं कर सकते हो कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप किस प्रकार सोचते हैं, वो चीज आप सीधा मापन नहीं हो सकता। आप गुण देख सकते हो कि हाँ यार एक बच्चा है और एक दूसरा बच्चा है, उसको कोई गेम खिला रहे हो, आप चेस गेम खिला रहे हो, तो दोनों बच्चों में किस प्रकार, दोनों में गुणों की देख सकते हैं आप। एक बच्चा शिष्टाचारी है, एक बच्चा अशिष्टाचारी है, तो देख सकते हैं यार ये बच्चे के गुण कितने अच्छे हैं, पर उसको माप नहीं सकते हो आप, कि उसको नंबर नहीं दे सकते हो कि अच्छा ठीक है ये 100 नंबर का बच्चे ने अच्छा व्यवहार किया है, ये 90 नंबर है, ये 10 नंबर है। इस प्रकार का सीधा मापन संभव नहीं है। 10 किलोग्राम 50, आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि यार ये बच्चा 10 किलोग्राम अच्छा सोचता है, ये तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो विकास का सीधा मापन संभव नहीं होता। लेकिन अभिवृद्धि का क्या है? मापन और मात्रीकरण। हाइट को माप सकते हैं अपन। जैसे कोई बच्चे की हाइट कितनी है, नॉर्मल सी बात है, जब 3 साल का बच्चा था उसकी हाइट कितनी थी, 10 साल का हो गया कितनी हाइट है। ठीक है, अपन पोर्टफोलियो वगैरह बनाते हैं, जो चीजें बनाते हैं फाइल्स वगैरह स्कूल में, तो उसमें सब कुछ होता है कि बच्चे की हाइट क्या थी, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास। तो वो सब क्या है, सीधा आशय ये है कि अभिवृद्धि का मापन और मात्रीकरण किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर सत्य असत्य क्वेश्चन में अगर आता है परीक्षा में ऐसा कुछ भी, तो आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे चलते हैं, विकास को समझते हैं। विकास क्या होता है? ओके, स्टार्ट करते हैं। एक तो पहली बात तो ये दोस्तों के विकास जो है वो अभिवृद्धि को सम्मिलित करता है पूरी तरीके से। ठीक है, अभिवृद्धि पूरी तरह से इसमें सम्मिलित होती है, और साथ ही साथ 3 क्षेत्रों को और भी सम्मिलित करता है। वो 3 क्षेत्र क्या है अभी अपन चर्चा करेंगे अच्छे से। बहुत इजी टॉपिक है आज का। हाँ, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल यहां से पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं अभी तक कक्षा आपको ठीक लग रही होगी। ठीक है, अब अपन विकास को समझते हैं। ओके, विकास क्या होता है? विकास, अभिवृद्धि को सम्मिलित कर लिया, इसके साथ साथ अपने को 3 चीजें और सम्मिलित करनी है। अभिवृद्धि के साथ साथ अपन करेंगे सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र क्या होता है? सामाजिक पक्ष क्या होता है? कोई बच्चा कितना सोशलाइजेशन में इन्वॉल्व है, वो चीज देखनी पड़ती है। एक आप किसी जब अपने घर में मेहमान आते हैं, या अपन कहीं मेहमान बन के जाते हैं, तो वहां के बच्चों का किस प्रकार व्यवहार है, वो किस प्रकार शिष्टाचार से आपसे बात करते हैं, पैर छूते हैं बड़ों का। या हम विद्यालय में जब पढ़ाने जाते हैं तो हम देखते हैं कुछ बच्चे कुछ बच्चे होते हैं जो आप सर को देख के भाग जाते हैं। ठीक है, या डर लगता है, या कोई और रीजन है, या उनका सोशलाइजेशन कम हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। काफी प्रोग्राम्स होते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी होती है, तो जब नाम लिखने की बात आती है तो कुछ बच्चे काफी आगे आके बताते हैं हाँ सर मैं इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ। वहीं कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल छुपे हुए रहते हैं कि नहीं यार हमें कोई मतलब नहीं है क्या प्रोग्राम है, तो वो सोशलाइजेशन का होता है। ठीक है, कुछ बच्चियां होती हैं जो स्टेज पे, कुछ बच्चियां कुछ बच्चे होते हैं जो स्टेज पे मतलब खड़े होकर, आप चाहे 300 की भीड़ हो, 500 की भीड़ हो, 1000 बच्चे हो सामने या 1000 व्यक्ति सामने खड़े हो, बिल्कुल नीडर होकर बात करते हैं, नीडर होकर अपने भाषण देते हैं, नीडर होकर अपने पक्ष विपक्ष को रख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे सोशलाइजेशन कम होता है, वो सामने आने से डरते हैं। तो ये हो गया सामाजिक पक्ष। इसमें सब चीजें आ गई हैं, बड़ों से बात करना हो गया, बड़ों का आदर करना हो गया है, किस प्रकार वो सामाजिक जो परिवेश है उसमें किस प्रकार भाग ले रहा है, किस प्रकार उसका व्यवहार है, ये सब सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके साथ में अभी अभिवृद्धि अपन ने पढ़ लिया, सामाजिक हमने समझ लिया। एक आता है मानसिक पक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है। अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है। मानसिक पक्ष क्या होता है? किसी चीज को आप किस प्रकार सोचते हैं। ठीक है, आपके सामने कोई समस्या डाल दी जाती है तो वो बच्चा या अपन उसको किस प्रकार हल करते हैं, उसका किस प्रकार समाधान ढूंढते हैं। कुछ अब उसमें मेंटल क्या है,
कोई गेम खेल रहे हैं अपन, पजल गेम चल रहा है, ठीक है, कोई भी पजल सोल्व कर रहे हैं, तो वहां अपना मानसिक क्षेत्र काम आएगा, ठीक है। हमारे सामने कोई समस्या डाल दी, इंटरव्यू वगैरह होते हैं, तो वहाँ हमारे दोनों तरफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामाजिक पूछे जाते हैं, मानसिक पक्ष, मतलब कहीं ना कहीं होल उसमें कंप्लीट देखा जाता है कि वह जो सामने बैठा है जो वो उसके लिए काबिल है या नहीं है। तो मानसिक पक्ष को आप सीधा से समझिए, सोचने की शक्ति, जो कि हम थिंकिंग जो करते हैं, चिंतन जो हम करते हैं, पूरा माइंड पे ही कवर होता है, ठीक है। उसके साथ हम किसी पजल को किस प्रकार सोल्व करते हैं, या हमारे सामने कोई भी नवीन समस्या जब आती है तो हम उसका समाधान किस प्रकार करते हैं, ये आ जाएगा मानसिक पक्ष के अंतर्गत। और अगर फर्स्ट नंबर इसका लेंगे और सेकंड पे मानसिक पक्ष, थर्ड पे सामाजिक, और फोर्थ सामयिक पक्ष, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सामयिक पक्ष क्या होता है? चलो ठीक है, आपके सामने कोई भी समस्या आई, ठीक है, नवीन समस्या आपके सामने प्रस्तुत की गई, आपने उसका उत्तर दिया अपने मस्तिष्क की प्रक्रिया को समझते हुए, दोहराते हुए कि हमें किस प्रकार उत्तर देना था, हमने सही दिया गलत दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको वो देखना होगा जब आपके सामने समस्या प्रस्तुत की गई थी, चाहे आप एक इंटरव्यू में बैठे थे, या आप कोई प्रश्न पत्र सोल्व कर रहे थे, आप एग्जाम दे रहे थे, या आप दैनिक जीवन में आप कहीं जा रहे थे, आपके सामने एक समस्या आई, तो आपने किस प्रकार रिएक्ट किया, वो चीज जो है ना, वो सामयिक पक्ष के अंतर्गत आएगी। आपने आपके संवेगों पर नियंत्रण रखा या नहीं रखा। कोई चीज है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है एग्जाम, ठीक है, 100 क्वेश्चन आए हैं, आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बाकी सारे आ रहे हैं। एक वो विद्यार्थी है कि चलो कोई बात नहीं, 3 नहीं आ रहे, अपने को इतने सारे तो आ रहे हैं, कोशिश करेगा उनके उत्तर देने की। एक वो विद्यार्थी जो सर पकड़ के बैठ जाएगा कि यार मुझे तो 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। रिजल्ट आता है, रिजल्ट है ना, एक और उदाहरण लो आप, उदाहरण तो बहुत सारे हैं, आप मुझे दे सकते हो उदाहरण। रिजल्ट आता है तो क्या होता है, एक ए नाम का विद्यार्थी है और एक बी नाम का विद्यार्थी, ठीक है। ए नाम के विद्यार्थी के आए हैं 87%, कितना है 87, और एक बी नाम का है जिसके आए हैं 64%, ठीक है। तो आप देखोगे कई बार देखने को मिलता है कि जिस बच्चे के ज्यादा परसेंट आए हैं फिर भी वो सैड है, वो खुश नहीं रह पा रहा है, उसे लग रहा है यार मैं तो बहुत कम लाया हूँ, मेरे माता पिता मुझे क्या कहेंगे। अपने आप को वो संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। और आपने देखा होगा कई बार सिलेक्शंस नहीं होते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो बंदे सुसाइड कर लेते हैं। अरे नॉर्मल सी बात है यार, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। पर जिनका सामयिक पक्ष कमजोर होगा ना, वही सुसाइड करेगा, ठीक है। और जिसने सामयिक पक्ष पे इमोशनल इंटेलिजेंस, एक थ्योरम हम बाद में पढ़ेंगे इस टॉपिक को अच्छे से, बहुत इंटरेस्टेड चीज है। लेकिन जिसने सामयिक पक्ष पर नियंत्रण पा लिया वो लाइफ में बहुत बेहतरीन करेगा, इसकी 100% गारंटी होती है। आप इंटेलिजेंट नहीं थे, आपके 99% नहीं आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। जब आपके सामने समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं, आप किस प्रकार उन पर काबू रखते हैं, अपने शरीर पर किस प्रकार नियंत्रण रखेंगे, संवेगों पर नियंत्रण रखेंगे, वो बड़ा बेहतरीन है। और जितने भी IAS के RAS के इंटरव्यूज होते हैं उसमें यही चीज देखी जाती है, आपके सामने नवीन समस्याएं डाली जाएगी और आपको यही देखना है, यही वो देखने का प्रयास करते हैं कि वो किस प्रकार उसको सोल्व करता है। चाहे वो SI का पेपर हो, SI का जब इंटरव्यू होता है उसमें यही चीज देखी जाती है। अरे उन्हें ये मालूम है कि जब बंदे ने प्री पेपर निकाल लिया है, मेंस पेपर निकाल लिया है और मेडिकल निकाल लिया है, ठीक है, मैं SI की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेडिकल निकाल लिया है, तो जब प्री निकाल लिया है, मेंस निकाल लिया है, यानी उसका मानसिक पक्ष तो ठीक है, उसमें तो कोई रहा ही नहीं है। मेडिकल निकाल लिया है, ऐसी बात है, अभिवृद्धि अच्छा ही रहा होगा, ठीक है। और सामाजिक, ऐसी बात, खेलने गया होगा, बाहर घूमा होगा, कोशिश की होगी, रेस की होगी, गोला फेंकने का प्रयास किया होगा, तभी तो मेडिकल अच्छा हुआ होगा। अब बचता क्या है, सामाजिक पक्ष तो बच रहा है कि उसके सामने कोई समस्या डाल दी गई कि वहां दंगे हो रहे हैं, एक जगह मॉब लिंचिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, या एक जगह कोई बच्चे के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, स्कूल में उसको छेड़छाड़ हो रही है। आप किस जगह जाना पसंद करोगे, आप किस जगह मतलब पहले एक्शन लोगे, आप खुद को कहाँ उपस्थित करोगे, कहाँ आपकी टीम भेजोगे। तो ये सारी समस्याएं डाली जाती हैं ताकि उस पर दबाव बने और उसका सामयिक पक्ष को देखा जा सके, ठीक है साथियों। तो चारों पक्ष आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, अभिवृद्धि, सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामयिक पक्ष। और ये चारों पक्ष जब एक साथ सम्मिलित होते हैं, व्यापक रूप से जब होगा, उसे हम कहेंगे विकास, ठीक है। अब इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन, किस प्रकार इसको हम याद करेंगे बाद में, ताकि जब हम नोटबुक ओपन करें तो हमें सब कुछ याद आ जाए जो हमने आज समझा है कक्षा में। अभी तक कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था, इजी था पूरा टॉपिक।
और जब ये दोनों हम समझ लेंगे अच्छे से, लिख लेते हैं इनको नोटबुक में, उसके बाद हम इसके अंतर पर भी चर्चा करेंगे, तो शायद अगली कक्षा में हो पाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा दोनों एक चीज लगती है हमें, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित जरूर हैं, लेकिन थोड़ा अलग हैं दोनों एक दूसरे से, बिल्कुल सेम नहीं कह सकते हैं। विकास क्या होता है? नॉर्मल सी जो भी हमने समझा वही लिख रहे हैं हम। विकास में अभिवृद्धि सामाजिक पक्ष, सामाजिक पक्ष के बाद में आएगा अपना मानसिक पक्ष, व साथ ही साथ सामयिक पक्ष। और आप देख चुके हैं सामयिक पक्ष की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में। सामयिक पक्ष भी सम्मिलित होता है। तो चारों चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। विकास में अभिवृद्धि, सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष व साथ ही साथ सामयिक पक्ष भी सम्मिलित होता है, सम्मिलित किया जाता है। यहाँ तक हमने देखा है कि अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। अब कुछ चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको आप देखिएगा कि किस प्रकार इसमें चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। एग्जाम की दृष्टि से कौन से जब तथ्य हमारे सामने आते हैं, जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन डाला गया और उसके सामने जब 4 ऑप्शन आते हैं ना लाइनिंग वाले, बड़ी बड़े लाइन वाले, तो उसमें हमको किस किस चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि अभिवृद्धि में किस चीज का ध्यान रखना है, विकास का किस चीज का ध्यान रखना है, तो वो भी हम समझेंगे। अभी हम 2 पॉइंट और लिखेंगे इसमें, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हम जब बीमार होते हैं, नॉर्मल सा फीवर हो गया है या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम औषधियों का सेवन करते हैं, टेबलेट्स वगैरह लेते हैं, फीवर वगैरह हो गया, सर दर्द कर रहा है, तो उसके कारण जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन का मतलब नींद आना हो गया जैसे, ठीक है, नींद आ रही है आपको ज़्यादा, कोई टेबलेट्स थोड़ी हाई डोज होती है, तो आप जाहिर सी बात है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो किस में विकास में सम्मिलित होगा, अभिवृद्धि में होगा या दोनों में नहीं होगा, ये चीज़। और क्वेश्चन इसी प्रकार आते हैं दोस्तों, और अगर अभी टॉपिक क्लियर होगा तभी हम उत्तर दे पाएंगे। अब एक चीज देखिए, आप सबसे पहले एक पॉइंट लिखता हूं, उसको समझिएगा, फिर आप समझेंगे उसको। विकास में अल्पकालिक बीमारी के कारण, अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित नहीं, यहां तक देखिए, आपको सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है, एक बार वापस पढ़ते हैं। विकास में अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी, सुनिए यहाँ लिखिए अस्थायी परिवर्तन, यहाँ लिख रहा हूं मैं, अस्थायी परिवर्तनों को सम्मिलित नहीं किया जाता। इसको समझिए आप, हमें जब भी हम किसी भी बीमारी से ग्रसित होते हैं, चाहे वो बुखार हो या हमारा पेट दर्द कर रहा हो, सर दर्द कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम अपने आप को असहज महसूस करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। उस दिन हम उस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। हो सकता है किसी बच्चे का सर दर्द कर रहा हो, ठीक है, और अब उसको एग्जाम लिख देना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो कितना ही लर्न किया हुआ हो, याद करके आया हो,
लेकिन वो उस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अल्पकालिक बीमारी का जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे आपको थकान आ रही है या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं परिवर्तन तो हो रहा है ना, और विकास तो परिवर्तन के अंतर्गत ही है, तो उन्हें हम सम्मिलित नहीं करेंगे अस्थायी परिवर्तनों को। ठीक है, कोई स्थायी परिवर्तन होता है उसको सम्मिलित किया जा सकता है, उसमें इसको दो नहीं है, लेकिन अस्थायी जितने परिवर्तन होंगे उनको सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। जो अल्पकालिक थोड़े समय के लिए हमारे लाइफ में होते हैं, हमारे व्यवहारिक जीवन में आते हैं। आगे बात करें विकास और वृद्धि में संबंध। ठीक है, दोनों के मध्य किस प्रकार का संबंध है। तो इन दोनों के मध्य वैसे तो हम जानते हैं अंतर संबंध जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई तो है ये, लेकिन अगर एनसीईआरटी की एक लाइन देखें तो अब वो लाइन मैं आपके सामने लिख देता हूं। अभिवृद्धि 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 व विकास में एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर आता है अभिवृद्धि व विकास एक दूसरे के खालिस्तान होते हैं, विपरीत होते हैं, अलग अलग होते हैं, या विलोम होते हैं इस तरह प्रकार का, या पूरक होते हैं, तो आपको पूरक पे टिक लगाना है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, एनसीईआरटी की लाइन है। एक लास्ट चीज है मानव विकास के बारे में आप देखिएगा। जो मानव का जो कंप्लीट है उसमें 4 पक्ष सम्मिलित किए गए हैं, वो आप देख लो एक बार कि भाई क्या क्या सम्मिलित किया है। वो मैंने पहले लिखा था, वैसे पहला था मानसिक, शारीरिक पक्ष लिख लेते हैं, शारीरिक, पहला क्या था शारीरिक पक्ष, दूसरा जो है मानव विकास, आप इधर लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिएगा कॉपी में, मानव विकास के पक्ष। ठीक है, इसमें 4 है, मानसिक, तीसरा है अपना सामाजिक, और 4th वन है अपना सांवेगिक पक्ष। तो ये अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अभिवृद्धि हमने समझा है, विकास हमने समझ लिए हैं, दोनों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हमने समझ लिए हैं, और अब इसके साथ अगर हम लास्ट में अगर बात करते हैं तो इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अभिवृद्धि किसको कहते हैं, विकास तो हमने समझ लिया, लेकिन इसके साथ इन दोनों में जो डिफरेंस होते हैं हम इनको एक ने समझे, अलग अलग चीजें हैं। वैसे तो जो अभिवृद्धि है उसमें सम्मिलित होता है, अभिवृद्धि जो है विकास में सम्मिलित होता है, बल्कि विकास अभिवृद्धि में सम्मिलित नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है। जैसे विकास के अंदर ये विकास लिखा हुआ है ना, मानव विकास, इसमें क्या हुआ, शारीरिक वृद्धि भी आई है, शारीरिक पक्ष भी आया है, और मानसिक, सामाजिक और सामाजिक जो चारों पक्ष हैं जो सम्मिलित किए गए हैं। तो अगली जो कक्षा होगी वो इन दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे, प्रत्येक डिफरेंस को, प्रत्येक पॉइंट को। तो अभी आप इस कक्षा को बताइए कि कैसी लगती है आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी तैयारी सुचारू रूप से तैयारी जारी रखिए दोस्तों, समय कम बचा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए साथ। धन्यवाद।